नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कथा के सफर पर निकलने वाले हैं जो रहस्य, प्राचीन शक्तियों और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं से भरी हुई है। आज के इस कथा विश्लेषण में हम अस्त्रा महाकथा के पहले भाग अग्नि अस्त्र का रहस्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कथा की शुरुआत होती है एक बेहद शांत जगह से, वीरपुर। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव। रात का वक्त था, बिल्कुल सन्नाटा, और गांव वाले आराम से सो रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक खौफनाक बदलाव आता है और ये शांत सा गांव एक अलौकिक भय के साये में बुरी तरह घिर जाता है। एक के बाद एक ऐसी तेजी से घटनाएं हुई जिन्होंने सबकी नींद उड़ा दी। सबसे पहले आसमान का रंग अचानक खून की तरह लाल हो गया। फिर अंधेरे को चीरते हुए ऐसी तेज बिजली चमकी जैसे आधी रात को दिन निकल आया हो। और सबसे डरावना हिस्सा, धरती बुरी तरह कांपने लगी। इस भयानक भूकंप के डर से बेचारे गांव वालों को घबराकर अपने घरों से बाहर भागना पड़ा। अब यहां आरव और रहस्यमयी आवाज का जिक्र आता है। इसी हंगामे के बीच एंट्री होती है हमारे कहानी के मुख्य किरदार की। आरव, उम्र वही कोई 17 साल। देखने में आरव बिल्कुल किसी भी आम लड़के जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी असाधारण चमक रहती थी। एक ऐसी चमक जो इस बात का इशारा थी कि इस लड़के के भीतर कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। और पता है, इस असाधारण स्थिति का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके सपने। बचपन से ही आरव को अपने सपनों में लगातार एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती थी, जो कहती थी, तुम्हारा भाग्य इस दुनिया को बदल देगा। अब जरा सोचिए, अगर बचपन से ही कोई अदृश्य आवाज बार बार किसी को ये बात याद दिलाए तो उस पर क्या बीती होगी। ये आवाज उसकी नियति का एक इशारा थी, जो अब सच होने के बिल्कुल करीब थी। उसी डरावनी रात को नियति ने अपना खेल दिखाना शुरू किया और प्राचीन गुफा का रहस्य सामने आया। जब पूरा गांव अपनी जान बचा रहा था, पता नहीं क्यों आरव किसी अनजाने आकर्षण के चलते सीधा जंगल की तरफ चला गया। और वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? एक ऐसी अनजान प्राचीन गुफा जो उस जंगल में पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। अंदर का नजारा तो वाकई किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही आरव ने गुफा के अंदर कदम रखा, दीवारों पर बने अस्त्र और शस्त्रों के निशान अचानक चमकने लगे। और तभी गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक आग से घिरा हुआ, बिल्कुल दहकता हुआ त्रिशूल प्रकट हुआ। इस चमत्कार ने आरव को बुरी तरह डरा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, ये क्या है? और उस सन्नाटे में तभी पीछे से एक बेहद भारी आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। अग्नि अस्त्र और अस्त्रवंशी। उस आवाज ने सीधा कहा, ये अग्नि अस्त्र है और इसका नया रक्षक तुम हो। जरा सोचिए इस पल के बारे में। एक आम से लड़के को अचानक एक इतने शक्तिशाली अस्त्र का रक्षक बताया जा रहा था। पर एक मिनट, ये सब खुलासा करने वाला आखिर वहां आया कहां से? जब आरव ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो परछाइयों के बीच से एक व्यक्ति बाहर निकलकर आया। उसने सिर से पांव तक बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें एकदम आग की तरह लाल चमक रही थीं। ये रहस्यमय इंसान बिल्कुल अचानक वहां प्रकट हो गया था और उसकी इस भयानक छवि ने आरव के डर और उसके मन में चल रहे सवालों को कई गुना बढ़ा दिया। और दोस्तों, यहां आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। एक तरफ आरव था जिसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो बोला, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। और दूसरी तरफ उस लाल आंखों वाले आदमी ने एक ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बस इतना कहा, नहीं आरव, तुम आखिरी अस्त्रवंशी हो। इस एक अकेले वाक्य ने एक ही पल में आरव की पूरी जिंदगी की सच्चाई को पलट कर रख दिया। अब जरा रुककर इन शब्दों को थोड़ा ठीक से समझते हैं। अग्नि अस्त्र का मतलब है कथाओं का वो बेहद शक्तिशाली आग उगलने वाला अस्त्र जो सृष्टि की महान शक्तियों का प्रतीक है। और अस्त्रवंशी, ये कोई आम लोग नहीं थे। एक युगों पुरानी बेहद पवित्र वंशावली है जिनका एकमात्र मकसद हमेशा से इन महान अस्त्रों की रक्षा करना रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आरव का खून कोई आम खून नहीं है और वो इस महान वंश का आखिरी चिराग है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, वक्त ने एक और तेज करवट ली। वो आग से लिपटा हुआ त्रिशूल अचानक हवा में उठा और सीधा आरव के हाथ में आ गया। जैसे ही उस प्राचीन अस्त्र ने आरव को छुआ, उसके पूरे शरीर में आग जैसी एक असीम ऊर्जा दौड़ने लगी।
जो ताकत उसके अंदर सालों से सुषुप्त अवस्था में थी, वो अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। लेकिन जहां इतनी शक्तिशाली ऊर्जा जगती है, वहां अंधेरा भी खींचा चला आता है। उसी पल गुफा के ठीक बाहर से एक दिल दहला देने वाली बेहद भयानक दहाड़ गूंज उठी। अग्नि अस्त्र की जागृत शक्ति ने एक विशाल और जानलेवा शैडो दानव यानी शैडो डीमन को नींद से जगा दिया था। शक्ति मिलने का वो शानदार पल देखते ही देखते एक जिंदगी और मौत के खतरे में बदल गया। और यहीं से हमारे सामने आते हैं इस कथा के कुछ सबसे बड़े सवाल। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या आरव पहले की पहली बार में इस नई बेहद आक्रामक शक्ति को ठीक से संभाल पाएगा? आखिर वो है तो एक 17 साल का आम दिखने वाला लड़का ही ना। क्या उसमें अब इतनी क्षमता है कि वो सीधे एक विशाल छाया दानव से भिड़ सके? एक और बहुत बड़ा सवाल जो दिमाग में घूमता है वो ये कि वो लाल आंखों वाला काले कपड़ों में छिपा रहस्यमय इंसान आखिर है कौन? उसका असली मकसद क्या है? क्या वो वाकई आरव की मदद करने के लिए वहां आया है, या फिर ये किसी बहुत गहरी और भयानक साजिश की शुरुआत है? और सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में आरव उस महान अस्त्रवंशी वंश का आखिरी जीवित वारिस है? इस पूरे रहस्य के पीछे का सच आखिर है क्या? ये कहानी आगे क्या नया मोड़ लेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो आज के इस कथा विश्लेषण को हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों और दिलचस्प सवालों के साथ यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए और इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।